तो आज हम सीखेंगे हैंड वॉशिंग के बारे में। हैंड वॉशिंग की डेफिनेशन, टाइप्स और स्टेप्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मैं कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इट इज़ द ईजिएस्ट वे एंड इम्पॉर्टेंट वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। एक ये ईजी प्रोसेस है जिसकी वजह से हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकंड, हैंड्स आर यूज इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग, सो दे आर इजीली कंटेमिनेटेड। जो हमारे हाथ होते हैं जो ऑलमोस्ट हर वर्क में यूज़ किए जाते हैं, तो हमारे हैंड इजीली कंटेमिनेटेड हो जाते हैं। डेफिनेशन: hand washing is the act of cleansing the hands with water and soap for the purpose of removing soil or microorganism in order to prevent cross contamination and minimize nosocomial infection. हैंड वॉशिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हाथों को क्लीन करते हैं पानी और सोप की सहायता से फॉर द पर्पस ऑफ रिमूविंग सॉइल, मतलब सॉइल को हटाने में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाने में। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन, मतलब क्रॉस कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए। क्रॉस कंटेमिनेशन होता क्या है? अगर हमारे हाथ किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर डिजीज पैथोजन की कांटेक्ट में होंगे और हमारे हाथ कंटेमिनेटेड होंगे, तो जब हम किसी दूसरे से कांटेक्ट करेंगे तो हमारे हाथ का इन्फेक्शन अगले वाले को ट्रांसफर हो जाएगा। इसे कहते हैं क्रॉस कंटेमिनेशन, मतलब किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कंटेमिनेटेड करना क्रॉस कंटेमिनेशन कहलाता है। एंड मिनिमाइज नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होता है जो हॉस्पिटल की वजह से होता है। इट इज ए हॉस्पिटल एक्वायरिंग इन्फेक्शन पर्पस टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन इन द हॉस्पिटल इन्वायरमेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि क्रॉस कंटेमिनेशन हो जाता है, तो उसी प्रकार क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम हैंड वॉशिंग यूज करते हैं। रिमूव डर्ट एंड सॉइल फ्रॉम हैंड, हमारे हाथों को क्लीन करता है, डर्ट या फिर मिट्टी को रिमूव करता है। रिड्यूसेस रिस्क ऑफ हैंड एक्टिंग एज अ कैरियर ऑफ डिजीज। इस लाइन का ये मतलब है कि हमारे हाथों को कैरियर ऑफ डिजीज बनने से रोकता है। जैसे कि हमारे हैंड कंटेमिनेटेड होंगे तो किसी और को टच करेंगे तो एक तरह से कैरियर बन गए किसी भी डिजीज़ के। तो इस कंडीशन को रिड्यूस करने के लिए हम हैंड वॉशिंग करते हैं, जिसके द्वारा हमारे हैंड कैरियर ऑफ डिजीज ना बन जाए। एंड ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन, इससे इन्फेक्शन की चेन ब्रेक हो जाएगी। जैसे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कंटेमिनेट कर रहा है, अगर पहले वाले व्यक्ति के हाथ इन्फेक्शन फ्री हो जाए तो नेक्स्ट वाले को वो कंटेमिनेट कर ही नहीं सकता, तो यहाँ पे इन्फेक्शन की चेन ब्रेक हो जाएगी। प्रिवेंट नोजोकोमियल इन्फेक्शन, यानी जो हॉस्पिटल में इन्फेक्शन होता है, हॉस्पिटल एक्वायरिंग इन्फेक्शन, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हम हैंड वॉशिंग यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO देयर आर 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड वॉशिंग। WHO ने ऐसे 5 मोमेंट्स बताए हैं हैंड वॉशिंग के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 मोमेंट्स कई एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसमें 2 पहले और 3 बाद के मोमेंट्स हैं। पहला, बिफोर पेशेंट केयर, मतलब पेशेंट की केयर करने से पहले हमें हैंड वॉशिंग करनी है। सेकंड, बिफोर एनी प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले भी हमें हैंड वॉशिंग करनी है। एंड आफ्टर प्रोसीजर और एक्सपोजर टू ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स, मतलब कोई भी प्रोसीजर करने के बाद भी हैंड वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, या फिर किसी के बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आने पर भी और ना आने पर भी हमें प्रोसीजर के बाद हैंड वॉशिंग करनी है। आफ्टर एनवायरमेंटल कांटेक्ट, पेशेंट के एनवायरमेंट में कांटेक्ट आने पर। फिफ्थ, आफ्टर पेशेंट केयर, पेशेंट की केयर करने के बाद भी हमें हैंड वॉशिंग जरूर करनी है। अब हम देखेंगे इक्विपमेंट जो हैंड वॉशिंग में यूज़ किए जाते हैं। एंटी माइक्रोबियल सोप, वार्म रनिंग वाटर। वार्म रनिंग वाटर इसलिए, अगर गर्म पानी होगा तो जो माइक्रोब या पैथोजेंस होंगे वो इजीली किल हो पाएंगे। पेपर टॉवल्स और क्लॉथ टॉवल्स जो स्टराइल होने चाहिए, जो कि सिंगल यूज टॉवल्स होते हैं या फिर स्टाइल टॉवल्स होते हैं। फिंगर नेल ब्रश और नेल कटर। बिफोर वॉशिंग दी हैंड्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें हैंड वॉशिंग से पहले ध्यान देने चाहिए। पहला, कट द नेल्स, अवॉइड नेल पॉलिश, रिमूव ऑल द रिंग्स, रिमूव रिस्ट वॉच, हाथ की घड़ी को भी हटा देना चाहिए। रिमूव बैंगल एंड थ्रेड्स, कोई भी हाथ में धागा या फिर बैंगल पहना हुआ हो तो उसे भी रिमूव कर देना चाहिए। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। फर्स्ट, मेडिकल हैंड वॉशिंग एंड सर्जिकल हैंड वॉशिंग। पहला है मेडिकल हैंड वॉशिंग। द प्रोसीजर टू डीकंटेमिनेट हैंड्स यूजिंग सोप एंड वाटर इन्वॉल्व 3 स्टेजेस। फर्स्ट है प्रिपरेशन, हम हैंड वॉशिंग के लिए प्रिपेयर होंगे। जितना भी सामान होगा हैंड वॉशिंग के लिए वो उसको हम एक जगह इकट्ठा करेंगे और हम हैंड वॉशिंग के लिए तैयार होंगे। सेकंड, वॉशिंग, हम अपने हाथों को धोएंगे। रिंजिंग एंड ड्राइंग, हम अपने हाथों को सुखाएंगे। इट शुड टेक 40 to 60 सेकेंड, यानी कि ये 40 से 60 सेकेंड में हो जाता है। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मेडिकल हैंड वॉशिंग कितने टाइम पीरियड की होती है, तो 40 to 60 सेकेंड में मेडिकल हैंड वॉशिंग हो जाती है। अब हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ मेडिकल हैंड वॉशिंग। सबसे पहले, वेट हैंड्स अंडर टैपिड
मॉडरेटली वार्म रनिंग वाटर, अपने हाथों को गीला करेंगे। टैपिड या फिर मॉडरेटली वार्म, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि गर्म पानी की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर डिजीज कॉजिंग पैथोजन है वो इजीली किल हो पाएंगे। ऑन रनिंग वाटर, मतलब पानी का फ्लो चलते रहना चाहिए, स्टैटिक वाटर नहीं होना चाहिए या फिर स्टैंडिंग वाटर नहीं होना चाहिए। रब हैंड्स पाम टू पाम, हम अपने हाथों को पाम टू पाम क्लीन करना है, जैसा कि इस फोटो में दिखाया गया है कि हाथों में सोप लेके पाम टू पाम हमें रब करना है। सेकंड, रब बैक ऑफ ईच हैंड विथ पाम ऑफ अदर हैंड विथ फिंगर्स इंटरलॉक। सेकंड स्टेप में हमें फिंगर इंटरलॉक करके हाथ की जो डॉर्सल साइड है उसे पाम की सहायता से क्लीन करना है। थर्ड स्टेप है पाम टू पाम विथ फिंगर इंटरलॉक, हमें पाम टू पाम रब करना है फिंगर इंटरलॉक करके, जिससे हमारी फिंगर्स वाली डस्ट भी क्लीन हो जाए। फोर्थ स्टेप है रब विथ बैक ऑफ फिंगर्स टू अपोजिट पाम विथ फिंगर्स इंटरलॉक, जैसा कि इस फोटो में दिखाया है हमें अपने फिंगर्स की जो डॉर्सल साइड है उसे भी रब करना है। रब ईच थंब क्लैस्प्ड इन अपोजिट हैंड यूजिंग अ रेशनल मूवमेंट, हमें रेशनल मूवमेंट की सहायता से थंब को और थंब के आसपास वाले एरिया को अच्छी तरह से रब करना है। सिक्स्थ स्टेप, रब टिप्स ऑफ फिंगर इन अपोजिट पाम इन अ सर्कुलर मोशन, हमें अपने फिंगर्स की टिप्स को भी रब करना है, दूसरे हाथ के पाम पर फिंगर्स की टिप्स रख के हमें सर्कुलर मोशन में रब करना है। सेवंथ स्टेप है रब ईच रिस्ट विथ अपोजिट हैंड, हमें अपने दोनों हाथों के रिस्ट को रब करना है दूसरे हाथ की सहायता से। रिंस हैंड्स थ्रूली विथ रनिंग वाटर, हमें अपने हाथों को धो लेना है चलते पानी में। यूज एल्बो टू टर्न ऑफ टैप, जब भी आप टैप या नल को बंद करें तो हमेशा एल्बो की सहायता से उसे बंद करना चाहिए। हम एल्बो से ऑफ इसलिए करते हैं जिससे हमारे हाथ का जो आगे वाला भी पोर्शन है वो कंटेमिनेटेड ना हो। ड्राई थ्रूली विथ सिंगल यूज टॉवल एंड स्टाइल टॉवल, हमें अपने हाथों को साफ करना है या फिर सुखाना है सिंगल यूज टॉवल और स्टाइल टॉवल से। सेकंड टाइप है सर्जिकल हैंड वॉशिंग, रिमूवल एंड किलिंग ऑफ ट्रांजिएंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सर्जिकल हैंड वॉशिंग में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल या रिमूव करते हैं, मोस्टली यूज्ड बाय सर्जिकल टीम फॉर द ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेशन इन अ केस ऑफ सर्जिकल ग्लव इज पंचर्ड। सर्जिकल हैंड वॉशिंग सर्जिकल टीम के द्वारा की जाती है इन द ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेशन करते टाइम। इन केस सर्जिकल ग्लव्स अगर पंचर्ड हो जाए या फिर फट जाए तो जो हमारे हाथ है पेशेंट की साइट या फिर पेशेंट को कंटेमिनेट ना कर दे, इसलिए भी सर्जिकल हैंड वॉशिंग यूज की जाती है। एंड इट शुड टेक 5 to 10 मिनट्स, इट इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्जिकल हैंड वॉशिंग का जो टाइम पीरियड होता है प्रोसीजर का पूरा 5 to 10 मिनट्स का होता है। जो हमने मेडिकल हैंड वॉशिंग देखी थी उसमें टाइम पीरियड 40 to 60 सेकंड का होता है और सर्जिकल हैंड वॉशिंग में 5 से 10 मिनट का टाइम पीरियड होता है। तो ये जरूर याद रखें, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। स्टेप्स, वेट हैंड्स एंड आर्म्स फ्रॉम एल्बोज टू फिंगर अंडर फ्लोइंग वाटर, हमें अपने हाथों को गीला करना है एल्बो से लेके फिंगर तक, जो पानी का फ्लो होना चाहिए वो एल्बो से फिंगर होना चाहिए। प्लेस सोप, प्रेफरेबली एंटी माइक्रोबियल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक, हमें सोप यूज करना है, एंटी माइक्रोबियल या फिर बैक्टीरियोस्टैटिक होना चाहिए। एंड रब विगरसली फॉर द 15 to 30 सेकंड, हमें 15 से 30 सेकंड तक सोप को अपने हाथों पे रब करना है और जेंटली ब्रश की सहायता से भी उसे रब करना है। यूजिंग सर्कुलर मोशन स्क्रब ऑल स्किन एरियाज जॉइंट फिंगरनेल्स बिटवीन फिंगर्स एंड ऑल साइड्स, हमें सर्कुलर मोशन में रब करते हुए ऑल स्किन एरियाज जॉइंट्स और फिंगरनेल्स को भी क्लीन करना है और फिंगर्स के बीच में भी हमें रब करना है। एंड 2 इंचेस अबव एल्बोज, एल्बो से 2 इंच भी हमें सोप से रब करना है। कंटिन्यू स्क्रब फॉर 5 to 10 मिनट्स पर एजेंसी पॉलिसी। रिंस हैंड्स फ्रॉम फिंगर्स टू एल्बोज अंडर फ्लो ऑफ वाटर, अब अपने हाथों को धोना है फिंगर्स टू एल्बोज, मतलब जो पानी का फ्लो होना चाहिए वो फिंगर्स टू एल्बो होना चाहिए। ऐसा हम क्यों करते हैं? इसकी वजह से जो भी हमारे इन्फेक्शियस एजेंट या फिर डिजीज कॉजिंग एजेंट होते हैं वो फिंगर्स टू एल्बो चले जाए, आगे वाला जो हाथ का एरिया है वो ज्यादा इन्फेक्शन फ्री हो और लेस कंटेमिनेटेड हो। रिपीट सोपिंग, रबिंग एंड रिंजिंग अंटिल हैंड्स एंड आर्म्स आर क्लीन, हमें साबुन से रब करना है और हाथों को धोना है जब तक कि हमारे हाथ और आर्म्स क्लीन ना हो जाए। पैट हैंड्स ड्राई विद स्टर्ल टॉवल एंड मूविंग फ्रॉम फिंगर्स टू रिस्ट, हमें अपने हाथों को पोंछ लेना है या सुखा लेना है स्टर्ल टॉवल की सहायता से। मूविंग फ्रॉम फिंगर्स टू रिस्ट, जो टॉवल से जब हम साफ करेंगे तो हमें टॉवल को फिंगर से रिस्ट की ओर लेके जाना है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक एंड होता है। अगर आपको कोई भी डाउट या फिर इस टॉपिक पे लेके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं वो भी मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।